गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। साई राम। शरीर से प्रेम है तो आसन करे, शरीर से प्रेम है तो आसन करे, सांस से प्रेम है तो प्राणायाम करे, सांस से प्रेम है तो प्राणायाम करे, आत्मा से प्रेम है तो ध्यान करे, आत्मा से प्रेम है तो ध्यान करे, और परमात्मा से प्रेम है तो समर्पण करे, परमात्मा से प्रेम है तो समर्पण करे। भगवान ने सृष्टि की जो निर्मिति की है उसकी अगाध और अनंत अपरंपार ऐसी लीला है। उसने जो मनुष्य प्राणी की रचना की है वो स्टूडेंट्स वो बहुत जटिल और ट्रिकी कंफ्यूजिंग है। मनुष्य हवा, पानी और अन्न, इन तीन मूलभूत चीज़ों के ऊपर डिपेंड होता है। इनमें से शुद्ध हवा ये जो घटक है वह सर्व प्राणी मात्र नाक से सांस लेते हैं और नाक से सांस छोड़ते हैं। लेकिन शरीर शास्त्र का ये जो नियम है वो अपवाद एक्सेप्शन आज के प्राणायाम में है, क्योंकि आज जो हम नया टॉपिक सीखेंगे उस प्राणायाम का नाम है शीतकारी प्राणायाम। ये शीतकारी प्राणायाम करते वक्त एक्सेप्शन जो मैंने बोला था वो क्या है? ये प्राणायाम करते वक्त हमें अपने दांतों की गैप से हवा अंदर लेनी है और नाक से सांस छोड़ना है। इसका मतलब क्या? मुंह से सांस लेना और नाक से सांस छोड़ना। ये कृति, उसके लाभ, बेनिफिट्स, कॉन्ट्राइंडिकेशंस आगे बाद में देखेंगे। फर्स्ट, लाइक एवरी प्रैक्टिस yoga session, we will start meditation. So everyone sit straight, gently close your eyes, hands on your thighs in dhyana mudra and close your eyes. Breath awareness, अपनी श्वास प्रश्वास के ऊपर ध्यान देना है। शरीर, मन में अगर स्ट्रेस है, तनाव है तो उन्हें बाहर निकालना है। डीप ब्रीदिंग, दीर्घ श्वसन के 3 राउंड्स। टेक अ डीप ब्रेथ स्टूडेंट्स। रेचक, ब्रीद आउट। टेक अ डीप ब्रेथ, डीप पूरक। डीप रेचक, ब्रीद आउट। पूरक, रेचक। Now we will start Omkar chanting practice. Join your hands and get ready for Omkar chanting. Rechak, take a deep breath and chant Omkar. Feeling fresh, energetic, confident, positive and relax. अब हम सब प्रार्थना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। Hands down. Don't open your eyes. Get ready for next chanting practice. Today we will chant Gayatri Mantra
ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। I am getting tremendous self-confidence right now. Respectful remembrance of God, Guru, parents, grandparents, elderly person, friends, relatives and neighbors. Palming, Hastamardhan, Netramardan, give massage to your eyes. And now we will begin with our next warm-up exercise. Today I am going to teach you neck warm-up exercise. Okay, तो हम लोग start करेंगे. 1, 2, 3. बैकवर्ड बेंडिंग स्टूडेंट्स, ये करते वक्त हमें बहुत अवेयर रहना है कि ये बैकवर्ड बेंडिंग जब हम लोग करेंगे पार्ट नंबर 3 पोजीशन नेक वार्म अप की, तब हमें बहुत एक अच्छा फील होगा, क्योंकि बैकवर्ड बेंडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Four, chin should be locked. Forward bending. We will repeat this exercise once more. 1, right side. 2, left side. See your left shoulder. आराम से एफर्टलेस करना है. 3rd इज बैकवर्ड बेंडिंग. 4, फॉरवर्ड बेंडिंग. ओमकार चैंटिंग, गायत्री मंत्र, नेक वार्म अप एक्सरसाइज. इसके बाद हम लोग नए टॉपिक की तरफ स्टूडेंट्स आगे बढ़ेंगे और वो है प्राणायाम. एज आई सेड, आज हम लोग सीखेंगे शीतकारी प्राणायाम. तो ये शीतकारी प्राणायाम जो है उसको ये शीतकारी नाम क्यों दिया गया है, ये अभी हम लोग देखेंगे. शीतकारी का अर्थ क्या है? श्वास लेते वक्त अपने मुंह या अपने दांतों के गैप से हमें श्वास लेते वक्त हमें श्वास लेना है. मुंह से जब हम लोग स्टूडेंट्स श्वास लेते हैं तभी सित ऐसा आवाज़ आता है, और श्वास छोड़ते वक्त हमें
मैक्सिमम नाक से श्वास को बाहर छोड़ना है। ये प्राणायाम का मुख्य लाभ ऐसे है कि जो अपने शरीर में ठंडा ठंडा कूल कूल ठंडकपन, ये जो ट्रीटमेंट हमें देनी है, ठंडकपन का एहसास हमें चाहिए, इसके लिए उसे शीतकारी प्राणायाम कहा गया है। तो शीतकारी प्राणायाम जो है, अभी उसका हम लोग प्राणायाम कैसा करना है ये हमें देखना है। तो शीतकारी प्राणायाम का प्रैक्टिकल देखने से पहले टेक्निक और एक बार मैं आपको दोहराती हूँ। मुंह से हमें सांस लेना है, लेकिन ये क्रिया करते वक्त अपने दोनों दांतों के बीच में गैप से हमें बहुत लंबा गहरा सांस भर के लेना है। ये कृति करते वक्त सित ऐसा आवाज आता है और सांस को छोड़ते वक्त नाक से हमें रेचक करना है। तो सितकारी यानी मुंह से सांस लेते वक्त सित ऐसे आवाज आता है और कारी मीन्स उत्पन्न होता है। ये प्राणायाम करते वक्त सित ऐसे आवाज उत्पन्न होता है, इसलिए इसे सितकारी ऐसे नाम दिया गया है। तो अब हम प्रॉपरली एक सिस्टमैटिकली ये प्राणायाम कैसे करना है ये देखेंगे। अपनी दोनों दांतों की जो गैप्स है, अब मैं आपको उसका प्रैक्टिकल दिखाने जा रही हूँ। देखते हैं प्रैक्टिकल कैसे करेंगे। दोनों दांतों की गैप से अपनी जॉ लाइन जो है वहां से मैक्सिमम हवा भर के लेंगे और नाक से सांस छोड़ना है। चलो और एक बार देखते हैं ये प्राणायाम कैसे करना है। अभी जो हमने प्राणायाम देखा वो इनिशियल स्टेज को हम लोग कर सकते हैं, लेकिन अब मुझे फोकस करना है वो स्टूडेंट्स स्टैंडर्ड 8, 9th और 10th के बच्चों के लिए, क्योंकि बहुत बार पेरेंट्स कंप्लेंट करते हैं मेरे बच्चे का कंसंट्रेशन नहीं है। तो कंसंट्रेशन के लिए और एक थोड़ा सा ट्रिक या टिप आप कह सकते हैं कि ये प्राणायाम और एकाग्रता कंसंट्रेशन के लिए अगर हमें करना है तो कैसे करना है। प्रैक्टिकल ऑफ कोर्स मैं दिखाने जा रही हूँ, लेकिन क्या करेंगे, स्टार्टिंग में जब हमने किया, एक इनिशियली जब साधक स्टूडेंट्स करते हैं तभी क्या होता है, अपने हाथ नीचे होते हैं। लेकिन जब अब मैं नेक्स्ट एडवांस शीतकारी प्राणायाम स्टूडेंट्स 8 to 10 के बच्चों के लिए बताने जा रही हूँ, वो कैसे करना है कि अपनी पूरे हाथों की जो है उनकी मुट्ठियाँ करते करते अपने पूरे बॉडी, अपने शरीर, अपने मन में जो स्ट्रेस है, तनाव है, चिंता है, उसे हमें कॉन्ट्रैक्शन करना है और बाद में उनको रिलीज करना है। तो आइए अब 2 बार इस प्राणायाम का ये वेरिएशन देखेंगे। 5th to 7th के बच्चे भी इसे कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन 5th to 7th सिंपल प्राणायाम का प्रैक्टिस करने के बाद जब हम लोग 8 में आते हैं तभी हमें ये जो मैंने पार्ट 2 जो बताया था, उसका वेरिएशन बताया था, उसकी तरफ हमें आगे बढ़ना है। तो अब हम लोग ये वेरिएशन वाला शीतकारी प्राणायाम करेंगे। स्टार्ट करेंगे, अपनी फेशियल मसल्स, अपनी पूरी बॉडी, अपने हाथ पैर, उनको हमें कॉन्ट्रैक्शन, संकोचित उसे करना है और रेचक करते वक्त सांस को छोड़ना है। सिंपल टेक्निक स्टार्ट करेंगे। 1 पूरा, रिलैक्स। रिलैक्स करते वक्त बच्चों याद में रखना है कि अपने नेगेटिव थॉट्स, अपने टेंशन्स, अपनी स्ट्रेस, अपनी एंजाइटी, उन्हें हमें बाहर छोड़ना है। और एक बार दोहराएंगे ये प्राणायाम पूरा, रेचक। तो ये प्राणायाम हमने
5 to 7 के लिए बच्चों के लिए कैसे करना है, एट द सेम टाइम 8 to 10 के बच्चे एडवांस जब वो आगे बढ़ते हैं तब उन्हें कैसे करना है ये हमने देखा। और अब हमें आगे बढ़ना है कि इस आसन की लाभ की तरफ। तो शीतकारी ये जो प्राणायाम है उसका लाभ ऐसा है कि नियमित अभ्यास से तनाव, चिंता, गुस्सा, एंगर जो है उनके ऊपर हम लोग कंट्रोल ला सकते हैं। अगर डिप्रेस है तो उन डिप्रेशन के पेशेंट्स के लिए आजकल डॉक्टर ये प्राणायाम ट्रीटमेंट एज सच बताते हैं। यह प्राणायाम गले की, टॉन्सिल्स की बीमारियों को भी दूर रखता है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस, सावधानियाँ, अगर सर्दी, साइनस, कफ, जुकाम है तो ऑफ कोर्स उन्हें ये प्राणायाम वर्जित है। खांसी, टॉन्सिल्स से पीड़ित व्यक्तियों के लिए भी ये प्राणायाम उन्हें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। विश्व ने माना योग का लोहा, विश्व ने माना योग का लोहा, योग ने दुनिया का मनमोहा, योग ने दुनिया का मनमोहा। धन्यवाद।